हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी लाइफ हमेशा एक रहस्य बनकर रही है। उसका नाम है काजल किरण। पहली ही फिल्म से काजल स्टार बनी थी। 13 साल में उसने 40 फिल्में की और अभी वो गुमनाम जिंदगी जी रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस हसीन अदाकारा की पर्सनल लाइफ हमेशा एक रहस्य बनकर रही। नहीं इनके माता पिता के बारे में कोई जान पाया और ना ही ये पता चला कि मीडिया से यह क्यों इतना घबराती रही। एक हसीन, चुलबुली और सावली सलोनी अभिनेत्री, वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिनकी पहली फिल्म से ही इनकी अदाओं और सुंदरता के चर्चे अखबारों की सुर्खियां बन गई थी, जो फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी बड़े डायरेक्टर की फिल्म से लॉन्च हुई और अपनी पहली ही फिल्म से स्क्रीन पर छा गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में काम करने के लिए ये स्कूल बंक करके शूटिंग पर जाया करती थी। क्या आपको पता है, अपनी पहली फिल्म से रातों रात स्टार बने अभिनेत्री को फिल्म समीक्षकों ने हिट फिल्म की फ्लॉप हीरोइन का तमगा दे दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि इस हसीन अदाकारा की पर्सनल लाइफ हमेशा एक रहस्य बनकर रह गई। 13 साल का करियर और 40 फिल्में। हाय अल्लाह, ये लड़का कैसा है दीवाना। यह गाना आपको याद होगा। इस गाने में दिखने वाली अदाकारा काजल ही है। काजल बॉलीवुड की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। उनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने यहाँ एंट्री ली और कई फिल्में की। 80 के दशक की एक हसीन अदाकारा काजल किरण, वह एक्ट्रेस जिन्हें टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद कभी वह मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी वह हकदार थी। काजल ने अपने 13 साल के छोटे करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया, फिर खामोशी से फिल्मी दुनिया से अलविदा कह गई। काजल किरण का जन्म 18 अक्टूबर 1958 में मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम सुनीता कुलकर्णी था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम बदल दिया। इनका परिवार एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार था। काजल किरण के मम्मी पापा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि एक तो वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे और दूसरा काजल भी अपनी पर्सनल लाइफ गोपनीय रखती थी। इनके बारे में ज़्यादातर कहानियाँ और किस्से ही सामने आते थे। काजल किरण अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उनके 2 छोटे भाई भी थे। इनकी माता पिता चाहते थे काजल पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन इनका मन तो एक्टिंग में लगा था। बचपन से ही एक्टर बनने का सपना उसने देखा था। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कुछ दोस्तों के कहने पर काजल किरण ने अपने फ़ोटोशूट कराए और कई कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दिए। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कई स्टूडियो में चक्कर लगाए और कई फिल्मों के लिए मेकर्स से मुलाकात भी की। तभी उनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर नासिर हुसैन से हुई। नासिर साहब उनसे मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हुए। उनका स्टाइलिश अंदाज, खूबसूरत आंखें और बातें करने का तरीका, सब कुछ फिल्म मेकर को भा गया और उन्होंने काजल को अपनी फिल्म के लिए साइन किया। पहली ही फिल्म से बनी स्टार, ये फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। फिल्म में काजल के साथ ऋषि कपूर नजर आए थे। ये साल 1977 का था। इस समय काजल स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। नासिर हुसैन ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में काजल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी और काजल रातों रात स्टार बन गई। इससे एक क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और काजल भी सबकी नज़रों में आ गई। काजल को उम्मीद थी और भी बड़े बैनर्स की फिल्में मिलेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। दरअसल जब काजल किरण हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रही थी, तब निर्देशक नासिर हुसैन ने फिल्म रिलीज होने तक कोई फिल्म साइन नहीं करने के लिए उनको कहा था। इस कारण अन्य फिल्म मेकर्स ने उनसे दूसरी फिल्मों के लिए संपर्क नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किरण और हुसैन के बीच एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिलहाल वह किसी और के लिए काम तो नहीं करेंगी। इस तरह काजल के हाथ से बालिका वधू और अखियों के झरोखे से जैसी फिल्में निकल गई, जिनका इन्हें बहुत अफसोस हुआ। काजल ने 1980 में अगली फिल्म साइन की, मांग भरो सजना। इस फिल्म में काजल ने मुख्य भूमिका गीता सिन्हा के रूप में अभिनय किया, जो जितेंद्र की नायिका थी। इस फिल्म में रेखा और मौसमी चटर्जी भी नजर आई। काजल ये फिल्म भी कमर्शियल ही सफल रही और ये साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी साल फिल्म सबूत में काजल दिखाई दी, जो एक हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म को ज़्यादा सफलता नहीं मिली और बॉक्स ऑफिस पर यह ज़्यादा पैसे भी कमा नहीं पाई। समीक्षकों ने लिखा कि फिल्मी करियर की शुरुआत इस तरह की फिल्में करने से उन्हें आगे चलकर इसका मूल्य चुकाना पड़ सकता है, और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा।
काजल ने फिल्म मोर्चा में लोकप्रिय गीत अब की बरस में एक डांसर के रूप में अपना पहला गेस्ट अपीयरेंस दिया। 1981 में किरण ने नायिका के तौर पर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म वारदात में काम किया, जिसमें इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आए। इस फिल्म से मिथुन के करियर को तो फायदा हुआ, लेकिन काजल कोई खास कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद वह हमसे बढ़कर कौन में नजर आई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन कई स्टार्स होने की वजह से इस फिल्म ने भी कुछ ज़्यादा मदद उनके करियर में नहीं की। किरण के बाद में 1983 में हमसे है ज़माना में अमजद खान की नायिका छुटकी के रूप में अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म एक्ट्रेस ने भी इसे नकारा। इससे काजल को फायदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। लगातार फिल्में फ्लॉप होने और लगातार करियर ग्राफ नीचे गिरता जा रहा था, तभी उन्होंने दूसरी भाषाओं की फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। उन्होंने कन्नड़ और मलयालम फिल्में की जो सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इससे बॉलीवुड में उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बाद उन्होंने 1990 में फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया। काजल की आखिरी फिल्म दीवाने, कुर्बानी रंग लाएगी, राजू दादा, आखिरी संघर्ष रही, जो इनके संन्यास लेने के बाद के अगले कुछ सालों तक रिलीज़ होती रही। 1987 की आखिरी फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था आखिरी संघर्ष। इसे इत्तेफाक कहे या किस्मत का खेल, काजल किरण का पूरा करियर संघर्ष करता रहा। आखिरी संघर्ष इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। अपनी पर्सनल लाइफ को तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में बिल्कुल सीक्रेट रखा। उन्होंने कभी भी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया। उनके माता पिता, उनके परिवार के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। लोग ये जानते हैं कि पता था कि उनके पति NRI थे, लेकिन ये शादी कब और कहाँ हुई यह कोई नहीं जानता था। कहा जाता है कि शादी के बाद यह तुरंत नीदरलैंड चली गई, जहाँ इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद उन्हें फिल्मी पार्टी में या सार्वजनिक रूप में देखा नहीं गया, मानो जैसे वह गायब ही हो गई।